अच्छा, अभी जो आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, कितना दिन तक बैठेंगे यहाँ पर? देखिए, लोकप्रिय दृष्टि के तमाम दर्शकों को सबसे पहले तो मेरे ओर से जोहार। और धरना का कार्यक्रम से तो जिला प्रशासन को 1 अगस्त से 4 अगस्त तक का सूचना दिया गया है और आगे भी फिर अगर सामाजिक संगठन और तमाम समाज के लोग आगे अगर धरना देने की स्थिति बने तो आगे भी धरना जारी रहेगा। आप लोगों के द्वारा जो है ये बाईपास चौक में फोटो की तस्वीर रखी गई थी और कुछ झंडे भी वहाँ पर जो है बांध दिए गए थे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो है वो झंडा सब उतारा गया है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, एक समाज के निर्माण समाज के लोगों से होता है, उस पर पार्टी बाद में है, समाज पहले है। तो जिस तरीके से एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो खुद हो समाज से आते हैं, हो समुदाय से आते हैं और हो समुदाय के झंडा का अपमान करने इस बात को साफ स्पष्ट होता है कि किस तरीके से लोग आदर्श समुदाय और हो समाज के होते हुए पार्टी विशेष गुलाम हो चुके हैं। तो गुलामी अगर आपको देखना है तो ताज़ा उदाहरण आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक हो समाज का जो एक सम्मानित झंडा उसको अपमानित किया गया। एक पार्टी विशेष का आपने एक अपना पहचान दिखाया कि आपके लिए पार्टी बड़ा है, समाज बड़ा नहीं है। तो ऐसे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष है सोनाराम देवगम से आपको पता चलता है कि हो समुदाय का एक अंग है देवगम, और उन्होंने जाहिर कर दिया कि वो पार्टी उनके लिए पहले समाज बाद में है। तो और फोटो हो जो वो एक महान आंदोलन क्रांतिकारी थे कि जिनके बदौलत जो है आज इस हमारे कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल लागू हुआ। विल्किंसन रूल जो है फोटो हो के सादत और संघर्ष के बदौलत लागू हो पाई। ये आप तमाम इतिहास को देख लें, चाहे तमाम किताबों का पढ़ लें, तो देश दुनिया में ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है कि जहाँ पर मुंडा मान के शासन व्यवस्था। ये विल्किंसन रूल आने के बाद इस प्रकार का मुंडा मान के शासन व्यवस्था का यहाँ पर लागू हुआ। तो कितना गौरव की बात है कि फ़ोटो के महान बलिदान के बाद और तमाम हो समाज के लोगों का कहना है कि शिबू सोरेन माननीय है, सम्माननीय है और अभी वर्तमान में पद्मश्री अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया भारत सरकार ने। तो हमारा उम्मीद है, आशा है कि उनका जो आदमकद प्रतिमा है सिर्फ कोल्हान ही नहीं, उनका आदमकद प्रतिमा जो है दिल्ली के संसद भवन में लगाया जाना चाहिए। जो हम इस बात का समर्थन करते हैं और हम लोग शिबू सोरेन का विरोध करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, कतई विरोध नहीं करते। लेकिन कोल्हान को धरती जहाँ पर फोटो हो जैसे महान लोग हैं, नारा हो जैसे महान शख्सियत है, वीर गंगाराम कलुंडिया जैसे महान शख्सियत है, उनका अगर यहाँ पर मूर्ति लगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जिस तरीके से सरकारी खजाना का दुरुपयोग करके, मतलब कि जनता का टैक्स का पैसा से 3 करोड़ लोगों का टैक्स का पैसा से यहाँ पर मूर्ति का स्थापना हो रहा है, मतलब कि आप सरकारी खजाना का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर सेविकाओं को, सैयाओं को मानदेय नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारे छात्र छात्रा जो है जेपीएससी घोटाले को लेकर के लगातार आंदोलनरत है। तो और आप दूसरी तरफ आप जो है अपना वाहवाही लूटने के लिए आप सरकारी पैसे से आप जो यहाँ पर मूर्ति लगा रहे हैं। शिबू सोरेन साहब ने तो नहीं कहा था कि भाई मेरा मरणोपरांत जो है आप जगह जगह पर मेरा मूर्ति लगाइए। आज जरूर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीति सिर्फ शहीदों के नाम पर टिका हुआ है, लेकिन शहीद के नाम पर काम कुछ नहीं करता। आप देख लीजिए, अभी 1 जनवरी जब पहुंचेगा तो फिर खरसवां गोलीकांड के नाम पर आंसू बहाने चले जाएंगे। लेकिन खरसवां में क्या हो रहा है, वहाँ के क्या आदिवासियों को रोजगार मिल रहा है, कुचाई के लोगों को क्या रोजगार मिल पाया? सबसे ज़्यादा नक्सलाइट क्षेत्र हमारा कुचाई प्रभावित था, तो क्यों लोगों को नक्सलाइट के क्षेत्र में हथियार उठाना पड़ा? तो कहने के लोगों पास रोजगार का विकल्प नहीं था, लोग प्लान कर रहे थे। आप कोल्हान देख लीजिए, सैकड़ों लोग जो है यहाँ पर प्लान कर रहे थे। ये असली मुद्दा है, यहाँ पर मूर्ति मुद्दा नहीं है। मूर्ति तो यहाँ पर सरकार में जो बैठे हुए लोग उन लोग उनके नाम से वोट मांगना है। जब हेमंत सोरेन साहब जब रांची से आएंगे गुआ शहीद दिवस सादे स्तर पर मालार्पण करेंगे और यहाँ से उनके जो कार्यकर्ता है नारा लगाते हुए गुआ तक जाएंगे, तो उनका राजनीति सिर्फ जो है शहीदों के नाम पर टिका हुआ है। लेकिन अब मेरा कहना है कि शहीदों ने जो रास्ता दिखाया तो उस रास्ते पर अब चलिए ना। आप शिबू सोरेन साहब ने कहा था कि भाई रिम्स हम बनने नहीं देंगे, सरकार में रहते हैं उनका विरोध किया था। आप देख लीजिए, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं रिम्स बनाने में तुला है। मतलब इससे साफ पता चलता है कि इनको सिर्फ हो समाज के लोगों का वोट किए, हो समाज का भला से उनको कोई मतलब नहीं। इन लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो है ना बीजेपी RSS का फंडिंग द्वारा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोग सत्ता में है तो फिर कुछ भी आरोप लगाएंगे तो आरोप को जो है रोका नहीं जा सकता, किन्हीं का मुंह को बंद नहीं किया जा सकता। जैसे अभी जिस तरीके से आप देखिएगा कि अभी जेपीएससी का घोटालों को लेकर के लगातार छात्र आंदोलन है, तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, क्या तमाम छात्र जो है बीजेपी फंडेड लोग हैं कि वो भाई वहाँ पर अपना हक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं?
तो इनका छोटा मानसिकता के लोग हैं और छोटा मानसिकता के लोगों के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया मिलती है। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि अभी आप लोग जो यहाँ पर फोटो होकर प्रतिमा लगाने के लिए आ रहे हैं, पहले आप लोगों ने प्रस्ताव क्यों नहीं दिया? उन लोग प्रस्ताव पारित करके लगवा रहे हैं तो आप लोग क्यों आ रहे हैं अभी? पहले क्यों प्रस्ताव नहीं दिए, ये कह रहे हैं। पूर्व में भी जिला प्रशासन से इस विषय को लेकर के मांग रखा गया है, लेकिन चूंकि जो है अभी सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग तो उनका जैसे इच्छा और ऐसा काम कर रहे हैं, है ना। इसीलिए हम तो अभी भी उनसे अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पर तांबू चौक है, चाहे हम तो कहें कि भाई यहाँ पर आपका ये पोस्ट ऑफिस चौक है, वहाँ पर उनको सम्मान देने का काम करें। लेकिन चूंकि हम लोग इस बात को मांग करते हैं फोटो को सम्मान मिलना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर धरना और ये भी कह रहे हैं कि चाईबासा में और भी चौक है, चाईबासा में और भी चौक है, वहाँ पर फोटो होकर प्रतिमा लगाई जा सकती है। बिल्कुल, चौक काफ़ी है, कैबिनेट में प्रस्ताव लाए और जनता के टैक्स के पैसा का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है तो साफ तौर पर दिख रहा है। तो आप जो है कैबिनेट में प्रस्ताव लाए और आदमकद प्रतिमा लगाएं, बिल्कुल स्वागत है, सम्मान है। लेकिन हम यहाँ पर तमाम समाज के लोग इस बात को लेकर के मांग करेंगे फोटो का प्रतिमा होना चाहिए, तो लोग अपने समाज के लोग साथ खड़े और यहाँ पर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना पर बैठ करके अपना विरोध दर्ज करें। आप लोग कौन सा संगठन की तरफ से आए हैं? यहाँ पर तमाम समाज के लोग, सिर्फ संगठन नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं आदर्श समाज से आता हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ, कोई समाज संगठन के विषय से नहीं जुड़ा हुआ, वो समाज का व्यक्ति हूँ, समाज आपका परिचय? मैं माधव चंद्र कुंकर हो समुदाय से और मझारी प्रखंड जिला परिषद सदस्य हूँ।